पढ़ा करो। रबिन क्या लिख रहे हो? तो चलो मैं डिस्कस करा रही हूँ बेटा आज जो पेपर। अच्छा सुनो बेटा, इसको कहना है कि इन लोगों को पेपर चाहिए बोला डिस्कस करने के लिए। आप अभी तुरंत ही डाल दो, उसको बोलो मैंग को ग्रुप में डाल दे और कमल को बोल दे ये पेपर को, ठीक है ना। मैंग सुनो, सॉल्यूशन को डिलीट मारो, वो वाला पीओ का सॉल्यूशन में बहुत गलती था। सॉल्यूशन को डिलीट मारो और दोनों पेपर ग्रुप में डालकर दे दो, कमल को बोलो दोनों को अपडेट करेगा, ठीक है। ग्रुप में डाल दे उसको पीओ और टीयर 1 टीयर सुनो ना, उसको टारगेट 1 में तुम एक काम करो, तुम खाली पेपर डालो बस। आ जाओ, ये जरा ध्यान से देखो। टीयर 2 का पेपर है बेटा, 9 मार्च 2018 को हेल्ड हुआ था, यानी 2017 का पेपर है ये मेंस का, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पैसेज क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट ढूंढते हैं, क्योंकि इसी में आप फंसते हो ना, सबसे ज्यादा फंसते हो। आ गया, चलो आ गया हमारा क्लोज टेस्ट में हम फंसते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया है कि क्लोज टेस्ट एक क्वेश्चन इधर है तो बाकी इधर है, ये जरा फंस गया। चलो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले एक बार रीड करो और पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम उधर चलेंगे, ठीक है। हम लोग पहले क्लोज टेस्ट में आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देखो तो जरा। द नीड ऑफ द आर इज टू, यानी कि जो जरूरत है इस समय का, टू डैश वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। बेटा हमेशा याद रखना, जैसे मैं जो एजुकेशन आपको देती हूं, आपको इम्पार्ट करती हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्ट? इम्पार्ट मीन्स टू गिव थोड़ा थोड़ा। इम्पार्ट मीन्स टू गिव इन पार्ट्स, ठीक है ना। इम्पार्ट मीन्स टू गिव इन पार्ट्स। क्या? कोई चीज जो सिखाना चाहते हैं, जैसे नॉलेज, एजुकेशन एंड ऑल। इसीलिए ध्यान रखना, एजुकेशन वर्ड जहां आए समझ जाना, आप एजुकेशन देते हो तो इम्पार्ट करते हो, ठीक है। इस समय की जो जरूरत है वो ये है, इज टू इम्पार्ट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसको इम्पार्ट करना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। द स्ट्रेस शुड बी ऑन द वैल्यूज। जो जोर दिया जाना चाहिए वो क्या पे दिया जाना चाहिए? वैल्यूज पे। कैसा वैल्यूज? लाइक पेशेंस, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, सिंपैथी एंड लव फॉर फेलो ब्रिदन। ब्रिदन का मतलब होता है बेटा ब्रदर्स ही। भाईचारा से संबंधित जो भाई होते हैं ना, वो ब्रिदन कहलाते हैं, है ना। और ब्रदर्स यानी कि भाई का अपना भाई है तो क्या है? ब्रदर, ब्रदर्स, है ना। एक है तो ब्रदर, बहुत सारे हैं तो ब्रदर्स। लेकिन ब्रिदन का मतलब क्या होता है? जहां भाईचारे से संबंधित भाइयों की बात होती है। लव फॉर फेलो ब्रिदन एंड सिस्टर्स, यानी कि सबके लिए पेशेंस, सब्र, ईमानदारी, बर्दाश्त करने की क्षमता, यानी सिंपैथी, दो दूसरों से के प्रॉब्लम्स के प्रति आपको जो एक नजरिया होता है दया की, प्यार, और भाई बहनों के लिए ये सभी चीजें जो होनी चाहिए वो डेवलप करना इस एजुकेशन, है ना। इज टू इम्पार्ट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। द स्टूडेंट्स मस्ट बी indoctrinated to keep values as dash priority। स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये टीच किया जाना चाहिए। इंडॉक्ट्रिनेटेड का मतलब ये होता है बेटा टू टीच। जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो टेररिस्ट्स होते हैं उनको इंडॉक्ट्रिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, इंडॉक्ट्रिनेट कर दिया जाता है।
टू कीप वैल्यूज एज डैश प्रायोरिटी, वैल्यूज एज क्या, किस तरह का प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना। वैल्यूज जो होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, तो जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात होगी तो वैल्यूज क्या होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स को यह सिखाना चाहिए कि वैल्यूज जो हो वो टॉप प्रायोरिटी हो। हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, सिर्फ कमाने के लिए हम लोग का सिर्फ होता है कमाई के प्रति नजरिया। आप मेरा वॉल्यूम 2 में एक पोयम पढ़ोगे, डॉग पे था, उसमें हमने इसी बात को एम्फसाइज किया था कि कुत्तों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो कुत्ता पूछता है इंसान से कि क्या आप लोग को ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको कुत्तों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि नहीं। तो बोला क्यों? तो बोला कि इससे हमें ब्रेड एंड बटर अर्न करने में थोड़ी हेल्प होगा। बहुत अच्छा पोएम है, वॉल्यूम 2 में कभी आप पढ़ना, डॉग पे पोएम था। तो वही कहा जा रहा है कि टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए। क्या टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए? इनफैक्ट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और इस चीज पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी टीचिंग्स इसकी होनी चाहिए। उसके बाद आओ नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स मस्ट बी इंडॉक्ट्रिनेटेड, मतलब टॉट, टीचिंग किया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जैसे आतंकवादियों को इंडॉक्ट्रिनेट कर दिया जाता है हमेशा लोगों के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, है ना। तो वो इंडॉक्ट्रिनेशन जो होता है वो यहां पे किस चीज के लिए होना चाहिए? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए। द यंगस्टर्स नीड नॉट ओनली टू बी टॉट हाउ टू डेवलप देयर स्किल्स, यानी स्किल्स से क्या होता है? कमाई बढ़ती है आपकी, है ना। टैलेंट्स एंड एबिलिटीज, स्किल्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज जरूरी है ताकि आप कमा सको, लेकिन सिर्फ यही डेवलप नहीं किया जाना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो बी टॉट हाउ टू यूज दीज स्किल्स, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज फॉर द डैश एंड बेटरमेंट ऑफ ऑल, यानी भला होना चाहिए लोगों का भी, फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ ऑल, कि भाई मैंने जो शिक्षा ग्रहण की उससे मेरा टैलेंट, स्किल्स एंड एबिलिटीज बढ़ा, इससे क्या हुआ? इससे मेरी कमाई बढ़ी, यानी कमाई होनी चाहिए। लेकिन इस स्किल्स को कैसे पूरे समाज के वेलफेयर के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, यह भी तो सिखाना चाहिए। यानी हमें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि भाई अगर आप अपना ज्ञान ऐसे ही बांट दोगे कुछ लोगों के बीच में, तो उससे आपकी कमाई कम नहीं होगी। इसमें क्या होगा? वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ ऑल होगा। वही तो है, जब बेटरमेंट की बात हो रही है, अब कंजंक्शन एंड लग रहा है, तो कुछ अच्छी बात ही तो लिखनी चाहिए ना। डेट्रीमेंट का मतलब तो हार्म होता है, मिसफॉर्च्यून का मतलब तो बदकिस्मती होती है ना, बदकिस्मती, ठीक है। क्लियर? देखो आगे चलें। वंस वैल्यूज बिकम्स एवरीवन्स प्रायोरिटी, एक बार ये जो वैल्यूज है, ठीक है, यस, हुज पेडिग्री, रंजन पढ़ा है आपने ना, हुज पेडिग्री, सही बात है। मैंने उसमें एक पोयम लिखा था, आप देखो ध्यान से। हाउ टू वंस वैल्यूज बिकम्स एवरीवन्स प्रायोरिटी इन लाइफ, एक बार ये वैल्यूज बन जाए हमारी प्रायोरिटी की हमारे लाइफ में, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वैल्यूज है ना। नैतिकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऑटोमेटिकली डैश, जितने भी नकारात्मक पहलू है सब खत्म हो जाने चाहिए, है ना। खत्म हो जाएगा ड्विंडल। यस, हमको तो यही समझना है ना कि एक बार हम लोग इस वैल्यूज को अगर इंपॉर्टेंस दे तो जितनी नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ के सब ड्विंडल कर जाएगा। ड्विंडल का मतलब होता है बेटा मुरझाना। जैसे कि फ्लावर्स देखते हो 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है? ड्विंडल कर जाता है। तो जैसे हम वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए अपने वैल्यूज को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं और जितने भी चीजें हम सीखते हैं उससे हम अपने डेवलपमेंट के अलावा हम कोशिश करते हैं बेटरमेंट ऑफ ऑल, वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ ऑल, तो क्या होता है? जितने नकारात्मक पहलू होते हैं जिंदगी के, धीरे धीरे वो मुरझाने लगते हैं। ठीक है, हो गया। मीनिंग समझोगे ना तब सही वर्ड बैठाओगे वहां पे।
द वर्ल्ड डैश नीड्स पीपल विथ हाई वैल्यूज टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ये जो दुनिया है ना, इनको जरूरत है ऐसे लोगों की जिनकी हाई वैल्यूज हो, नैतिकता, अच्छी नैतिकता हो, ताकि इस दुनिया को इस लायक बनाया जा सके कि जी सके हम। द वर्ल्ड डैश नीड्स, द वर्ल्ड डायरली होगा बेटा, डायरली। क्यों? हार्डली का मतलब है मुश्किल से। भाई मुश्किल से थोड़ी, इस दुनिया को सख्त जरूरत है। डायरली सख्त जरूरत है, यानी कि यू कैन से टू मच, यानी कि सख्त जिसको कहोगे, सख्त जरूरत है। यहां हो गया जरूरत, यानी इस दुनिया को सख्त जरूरत है ऐसे लोगों के जो जिनके मॉरल वैल्यूज हाई हो। ठीक है, क्लियर? यस रंजन, मैंने जब वो पोएम लिखा था ना, तो मैंने इसलिए डॉग से कंपेयर किया एक इंसान को, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि मतलब किसी को हम लोग गाली देते हैं कुत्ता कहीं का, है ना, गाली देते हैं, कुत्ता कहते हैं गाली। हमने ये दिखा दिया कि हम इंसान कुत्ते से भी बदतर कैसे। ठीक है ना, बहुत डीप मीनिंग उस पोएम का। ठीक है, आ जाओ। अब हमारे पास एक सेकेंड पैसेज है और मैं थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहती हूं उसको, ताकि आप पढ़ सको, इसीलिए पूरा नहीं दिखेगा आपको 64, 62, 63 और 64 वाला ऑप्शन दिख जाएगा। चलिए, 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अभी। हो गया? देखो ध्यान से। क्या हो रहा है बेटा? आशीष का एक बार देखो तो प्रॉब्लम क्या है। रेबिन क्यों बाई करोगे आप लोग टीयर 2 के लिए? आपको टीयर 2 को तो बाई करने की मैं बोल ही नहीं रही हूं। आप जो पढ़ा रही हूँ वो टीयर 2 तक के लिए सब कंप्लीट है। और ये टेस्ट पेपर देख लो, ये समझा दे रही हूँ मैं कैसे करते हैं। क्लोज टेस्ट वगैरह समझाने का तरीका बता दे रही हूँ आपको समझने का। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डैश टूल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। याद रखना बेटा, विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा ही मोस्ट कुछ सबसे जरूरी चीज होना चाहिए बेटा। सबसे जरूरी टूल के लिए अगर हम वर्ड यूज करें तो इंडिस्पेंसिबल होगा। जानते हो रिडंडेंट का मतलब क्या है? रिडंडेंट का मतलब होता है सुपरफ्लुअस, यानी जितना जरूरी उससे ज्यादा। भाई एजुकेशन ऐसा थोड़ी हो सकता है। पेरिफेरल का मतलब तो किनारे वाला होता है, जो पेरिफेरी का यानी बाहरी। पेरिफेरी मतलब बाहरी। भाई यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात किया है तो इंडिस्पेंसिबल होगा ना। इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चले, है ना। अपरिहार्य कहते हैं इसको हिंदी में, दैट वी कैन नॉट डू विदाउट, यानी इसके बिना तो विमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी टूल है विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या? एजुकेशन।
इट मेक्स वीमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये महिलाओं को अवगत कराता है कि तुम्हारे अधिकार क्या है, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ अ वुमेन कैन हैव डैश इफेक्ट्स फॉर द फैमिली, जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है ना एक महिला का, कैन हैव डैश इफेक्ट्स फॉर द फैमिली, कैन हैव डैश इफेक्ट्स, स्ट्रिंजेंट हार्श इफेक्ट्स फॉर द फैमिली तो हो ही नहीं सकता। यानी हार्श मतलब होता है जैसे कि आपका व्यवहार बहुत रूखा है, तो रूखा थोड़ी हो जाती है वो फैमिली के प्रति। स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त, जैसे कि सख्त कानून बनता है महिलाओं के खिलाफ, वो भी नहीं हो सकता। रिलेंटलेस का मतलब होता है कि एकदम बिना रुके, जैसे आप कोई काम के लिए एकदम रिलेंटलेस हो, यानी कि बिना रुके बिना थके काम किए जा रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। कैन हैव अ रिपल इफेक्ट, बिल्कुल सही है। रिपल का मतलब क्या होता है, सुनो, जब आप पानी में, कोई तालाब है, उस पर पत्थर फेंकोगे ना, पत्थर जैसे गिरा वो ऐसे ऐसे करके लहर बनती है। यानी जैसे एजुकेशन मिला एक महिला को, उसका रिपल इफेक्ट होगा, मतलब इसका असर उसके व्यक्तित्व पे, उसके फैमिली पर, उसके बच्चों पर, उसके सास ससुर पर, उसके माँ बाप पर, सब पर, यानी कि सभी जगह पे इसका इफेक्ट होता है। तभी तो कहते हैं अगर एक पुरुष को एजुकेट करते हो तो एक पुरुष को करते हो, एक महिला को करते हो तो एक फैमिली को करते हो। क्योंकि जब इंसान, एक लड़का पढ़ता है तो जब वो नौकरी करता है तो फिर वो नौकरी करता है, घर आके फिर वो बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। लेकिन एक महिला को पढ़ाओगे तो वो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक तरह से एजुकेशन देगी, जो छोटा बच्चा होगा उसको भी पढ़ाएगी, है ना। घर परिवार में उसका एजुकेशन का एक माहौल बनता है। खुद ही देखोगे, जैसे घर में अगर कोई एक ढंग की औरत आ जाती है तो वो हाइजीन सिखाती है लोगों को, कैसे उठना बैठना चाहिए, किस तरह से रसोई मेंटेन होनी चाहिए, घर कैसे रहना चाहिए, जो मेहमान आए उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। यानी कि छोटे बच्चे जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, वो एक रिपल इफेक्ट, रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं जिसको, वो होता है, ठीक है। यानी सब पर असर पड़ता है, राइट। अब आओ नेक्स्ट, एंड अक्रॉस जनरेशंस, फैमिली और पूरे जनरेशंस में उसका असर पड़ता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर देम। जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती है, 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में जाती है, उसके बाद घर में आकर शिकायत करती है कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है। फिर उसके फादर कहते हैं यार टॉयलेट नहीं है और तुम लोग 6-7 घंटे स्कूल में नहीं रह सकती हो विदाउट टॉयलेट का, तो मत जाओ, क्योंकि वहां पे लड़के जो है वो लोग वहां घूमते रहते हैं, तुम लोग के साथ गलत होगा। जनरली गांव में ऐसे ही प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारे महिलाओं के साथ रेप तब हुआ है जब वो सुबह सुबह उठ के टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उस समय उनके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है और पेड़ों पर लटका दिया गया है उनकी लाशों को। तो इसीलिए बहुत सारी लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए हो जाती है क्योंकि सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होता। द रिसेंटली लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन focusing on dash sanitation on dash sanitation facilities। भाई स्वच्छ भारत मिशन क्या करने के लिए आया है? फॉर इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल, है ना। सैनिटेशन फैसिलिटीज जो स्कूल में है उसको इंप्रूव करने के लिए आया है ना, ठीक है। इसलिए फॉर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग। अब मैं आपको 65 का पूछती हूं, आप जरा आंसर दो तो। अच्छा, आपके पास 2 ही ऑप्शन, तो क्या करोगे मैं ही बता दूं। And every rural household by 2019 can prove to be a very significant होगा। significant क्योंकि significant dominant नहीं होगा, significant होगा, क्योंकि इससे क्या है ना, बहुत significant साबित होगा ये क्या चीज में, कि गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इन ब्रिंगिंग डाउन। भाई जब स्कूल्स में टॉयलेट्स होंगे तो लड़कियों को फिर ये जो रीजन है कि भाई हम स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे टॉयलेट नहीं है, वो खत्म मामला। इसीलिए लड़कियों का जो ड्रॉपिंग है आउट ऑफ स्कूल आफ्टर सर्टेन एज वो खत्म हो जाएगा। वेरी सिग्निफिकेंट इन ब्रिंगिंग डाउन द डैश ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट, डैश ऑफ गर्ल्स, द रेट ऑफ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट, है ना। क्योंकि आप किसी भी चीज का रेट डिटरमिन करते हो ना, है ना, कि कितना प्रतिशत लड़कियां स्कूल छोड़ रही है, तो प्रतिशत की बात करते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हो, तो यहां पे रेट ऑफ ड्रॉपिंग आउट की बात करोगे ना, ठीक है।
क्लियर? देखो ध्यान से। अब आओ पैसेज 3 में। हमारा 2 पैसेज था, देखो 5-5 का। अब ये 3 में आते हैं और मैं आपको 68 तक दे रही हूं, सॉरी 69 तक दे रही हूं। जरा करो तो। चलिए, मेरे लिए ठंडा पानी ला दो नीचे से, ये सब गर्म हुआ पड़ा है। और एक वो ले लेना। आंसर बताते चले जाओ आप लोग। चलो देखिए, शुरू करें। When it comes to thinking about how to be happier, जब इस बात की बात होती है, सोचते हैं हम लोग कि कैसे हम खुश रहें, many of us dash about taking more vacations. हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार वेकेशन मिल जाए ज्यादा तो कितना मजा आए। यानी many of us ये इमेजिन करते हैं भाई, फैंटेसाइज करते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ अस फैंटेसाइज, यानी कि भाई फैंटेसी में ही आपको वेकेशन मिलेगा ज्यादा, है ना। वेरी गुड आशीष, आपने आंसर दे दिया। मैनी ऑफ अस फैंटेसाइज अबाउट टेकिंग मोर वेकेशंस, है ना, कि ज्यादा खुशी मिलेगा अगर काश ज्यादा छुट्टियां होती, कितना मजा करते हम लोग, है ना। नेक्स्ट आओ, और फाइंडिंग वेज टू अवॉइड डैश टास्क, या फिर ऐसा कोशिश किया जाए कि जो उबाने वाले काम है ना उसको कैसे अवॉइड करें। मंडेन टास्क, मंडेन का मतलब होता है उबाऊ, उबाऊ का मतलब जो मोनोटोनस लाता है ना, मोनोटनी लाइफ में लाता है, उबाऊ। 2 तरीके से हम अपने लाइफ में ये हैप्पीनेस ला सकते हैं। एक तो काश ज्यादा छुट्टियां मिल जाए हमें, या ये जो उबाऊ काम है ना रोज रोज का, इससे छुटकारा मिल जाए, है ना, तो हम खुश रहेंगे। वी मे ड्रीम अबाउट डैश हाउस वर्क, या फिर हम ड्रीम करते हैं अबाउट स्किपिंग हाउस वर्क। अब महिलाएं जो है घर की, उनको घर के काम से फुर्सत मिल जाए ना तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मतलब कोई अपने लाइफ से खुश नहीं है। मुझे खुशी बहुत मिलती है जिस दिन मैं पूरे दिन घर में रहती हूँ और आराम करती हूँ।
और महिलाएं जो पूरे दिन घर में रह जाती, उनको लगता है कि यार तुम लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, तुम रोज बाहर जाते हो, इतने लोगों से मिलते हो, आप कुछ काम करते हो, पैसे कमाते हो, आपका कोई इंपॉर्टेंस है। हमारा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब है उसके लिए घर में रोज रहना मंडेन है, मेरे लिए ना रहना मेरे लिए ये हैप्पीनेस लाता है। हम फैंटेसाइज करते हैं, जब तो जनरली लोग फैंटेसाइज ये करते हैं, देखो महिला हो घर की या मैं बाहर की, हम दोनों को एक फैंटेसाइज करते हैं कि यार हम लोग छुट्टी पे चले जाएं, कितना मजा आएगा। इसका मतलब है कि रोज मोनोटोनस काम से छुटकारा मिल जाए, घर के काम से छुटकारा मिल जाए, और ज्यादा छुट्टियां हम अगर फैंटेसाइज कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हैप्पीनेस तो उसी में है ना। अबाउट skipping housework and instead doing something fun and, यार फन से रिलेटेड कुछ और वर्ड होना चाहिए ना, फन एंड एक्साइटिंग होना चाहिए, प्लेजरेबल हो गया, कुछ ऐसा चीज हो जो मजा आए करके, जो हमें प्लेजर दे, वो प्लेजरेबल। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो इनइमिटेबल का मतलब होता है नकल करने लायक, नकल करने लायक। लेकिन यहां तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना, कि घर के रोज रोज के वही सेम खाना बनाना, यार स्किप करके कुछ मजे वाली चीज करते हैं ना। तो फन एंड एक्साइटिंग या फन एंड प्लेजरेबल। रिग्रेटेबल का तो मतलब होता है जिसमें आपको करके खेद महसूस हो, खेदजनक जिसको कहोगे, और एक्सक्यूजेबल तो बहाने से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। However, tasks which don't make us happy can over the time add up to a meaningful life। हालांकि जो चीजें हमें खुशी प्रदान नहीं करती, वो add up कर करके हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। Even routine activities like talking on the phone, cooking, cleaning, housework, meditating, emailing, praying, waiting for others and balancing finances appear to bring more dash to people's life but not happiness in the moment। यानी ये सब काम, जैसे मान लो मैं अपने ही काम को देखूं तो रोज रोज का जो काम है वो ब्रिंग मोर, क्या मेरे लाइफ को क्या लाता है, वो भाई मीनिंग लाता है। मेरे लाइफ का मीनिंग तो कहां से निर्भर, किस चीज पर निर्भर करता है, मेरे लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है मेरा रोज का काम जो लगता है यार मंडेन है, उबाऊ है, ना फन है ना ही प्लेजरेबल है ना। काश मुझे इतनी छुट्टियां मिलती, कितना मजा आता, लेकिन ये सब चीजें मीनिंगफुल मेरी लाइफ को नहीं बनाती। जो रोज के मेरे मंडेन जॉब है, यानी कि जो उबाऊ काम है रोज का, वही ऐड अप कर करके मेरे लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। चाहे आप एक कॉल रिसेप्शन में ही, कॉलिंग डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो, आप वहां पे रोज जो कॉल्स अटेंड कर रहे हो, जो ईमेल का जवाब दे रहे हो, वो एड अप कर करके क्या कर रहा है, आपकी कंपनी का ग्रोथ कर रहा है। एंड अल्टीमेटली आपकी लाइफ का भी तो ग्रोथ उसी पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारी लाइफ को मीनिंगफुल कौन बनाता है, वही रोज के उबाऊ काम है ना। समझ में आया? देखते हो, जब तक आपको इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आएगा, फिट कहां से करोगे वर्ड। 3 कंप्लीट हुआ है और तीनों 5-5 का है, इसका मतलब 15 हुआ, तो और 10 कहीं और होगा, है ना, कहीं और होगा। चलो देखते हैं। ये तो सेंटेंस अरेंजमेंट है जो बाद में करेंगे। पैसेज आ गया, passage 3, पैसिव वॉइस एंड नरेशन दिख रहा है मुझे। आ गए हम लोग। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि और थोड़ा, तब मेरा 3 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब देखो, चलिए करिए।